जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 10-12 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ा हुआ था। ऐसे में कई सारे देश इजराइल का साथ दे रहे थे तो कुछ देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे थे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन इस विवाद में इजराइल का काफ़ी खुलकर विरोध किया और फिलिस्तीन के साथ दिया। यूनाइटेड नेशन में चीन इजराइल के खिलाफ कई सारे प्रस्ताव भी लाए थे जिसे अमेरिका ने रोक दिया था। इसके बाद चीन की मीडिया इजराइल के खिलाफ चीन के अंदर ही कई सारे नेगेटिव रिपोर्टिंग की, जैसे कि इजराइल ही पूरी दुनिया का कंट्रोल करता है, मतलब यहूदी लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है, वो पीछे से अमेरिका समेत पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये सब न्यूज़ के बाद जो इजराइल दूतावास है चीन के अंदर, वो इस न्यूज़ से काफ़ी भड़क गए और चीनी मीडिया को ये बताया कि आप ऐसे नेगेटिव रिपोर्टिंग मत करिए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या चीन जो इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है इजराइल ही पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, इसमें कितना सच्चाई है। इसके साथ साथ 1 साल पहले चीन और इजराइल के बीच काफ़ी अच्छा संबंध थे। ऐसे तो खबर था कि इजराइल अमेरिकन कैंप से निकलकर चीन के साथ आ सकता है। इस न्यूज़ से अमेरिका और भारत जैसे देशों का टेंशन काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि अगर इजराइल चीन के करीब आ जाता तो इजराइल के पास जो अच्छा खासा सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो सब चीन के हाथ में भी लगता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। 1 साल के बाद आप देखिए दोनों देशों के बीच दुश्मनी काफ़ी बढ़ गई है। जानेंगे चीन क्यों अब इजराइल का इतना ज़्यादा खुलकर विरोध कर रहा है। दोस्तों, ये सारे सवालों को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आज से 1 साल पहले तक इजराइल और चीन के बीच इतना करीबी कैसे बढ़ गया था, जिसे देखकर अमेरिका टेंशन में आ गया था। अब आपके मन में सवाल होगा, हम तो हमेशा से जानते हैं इजराइल का अमेरिका समेत यूरोपियन देशों का अच्छा संबंध है, तो फिर इजराइल को चीन के पास जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आप अभी ज़रूर देख रहे हो इजराइल का अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा संबंध है, लेकिन आज से अगर आप 60-70 साल पहले या 100 साल पहले देखोगे, इजराइल को या फिर यहूदियों को मुसलमान देशों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया था, उससे कई ज़्यादा नुकसान यूरोपियन देशों की तरफ से उन्हें पहुंचाया गया था। क्योंकि ये थोड़ा धर्म की मामला है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी लोग भड़क जाते हैं। देखिए, इजराइल और चीन काफ़ी करीब आ गए थे पिछले 2-3 साल में। अगर हम दोनों देशों के मिलिट्री संबंध पर बात करते हैं तो इजराइल और चीन का तो कभी भी खुलकर मिलिट्री संबंध स्थापित नहीं हुए, लेकिन माना जाता है कि 1980 के आसपास इजराइल अपना लाभी जेट की टेक्नोलॉजी चीन को दिया था। इजराइल का लाभी जेट अमेरिका की F-16 की बेस पर बन रहा था, लेकिन इजराइल को फंड की प्रॉब्लम हुई, इसी वजह से ये प्रोग्राम ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। लेकिन इजराइल ने ये जेट की टेक्नोलॉजी चीन को दे दिया और चीन इस टेक्नोलॉजी को लाकर अपना थोड़ा मॉडिफाई करके जेट बनाया। इसके साथ उस टाइम में पाइथन 3 मिसाइल का टेक्नोलॉजी भी इजराइल चीन को दिया था और बाद में और भी कई सारे डील करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा अमेरिका ने इजराइल के ऊपर दबाव डालकर वो डील को नहीं होने दी। अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की तरफ आएंगे, अब इजराइल का 15% इकोनॉमी को चीन कंट्रोल करता है। ये मैं 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी शायद काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है। ये आप देखिए, ये इजराइल का तनोवा कंपनी है। ये इजराइल का सबसे बड़ा फूड कंपनी है जो इजराइल लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट के अलावा ब्रेड और एग वगैरह बनाता है। इस कंपनी का 56% शेयर चीन के पास है। इसके बाद आप देखिए, ये रहा सिलिकॉन वादी। ये इजराइल का सिलिकॉन वैली ही है। इस एरिया में जितने सारे स्टार्टअप कंपनी बनते हैं उनमें से लगभग 60% कंपनी पर चाइना का फंडिंग करके चाइना उनके ऊपर एक अच्छा खासा कंट्रोल बनाया हुआ है। अमेरिका हमेशा कहता है कि इजराइल के ऊपर ऐसा कोशिश करो कि वो सब कंपनी के जो शेयर है उसे चीन ना खरीद पाए, लेकिन इजराइल ने इस प्रोसेस के लेकर कोई भी बड़ा स्टेप नहीं उठाया। इसलिए अमेरिका काफ़ी नाराज़ हुआ था इजराइल के ऊपर। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, दोस्तों आप सब जानते हैं अमेरिका हमेशा चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को विरोध करता है। इजराइल 2019 में चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। आप ये रिपोर्ट को देख पा रहे होंगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन हाइपापोर्ट कोड कंप्रोमाइज यूएस इजराइल इंटेलिजेंस शेयरिंग रिपोर्ट। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। ये रहा इजराइल वाला, ये जो रेड वाला एरिया इजराइल है, हाइपापोर्ट यहाँ आएगा। अमेरिका का कहना था चीन अगर आकर हाइपापोर्ट में बैठ जाता है, इजराइल तब 25 साल के लिए हाइपापोर्ट का एक कंटेनर को चीन को दे दिया था। आप देखिए, ये वाला रहा स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल ट्रेड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सी रूट है और हाइपापोर्ट स्वेज कैनाल से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर है। और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात थी, ये रहा इटली में यहाँ यूएस नेवी का 6th फ्लीट है, जिसका काम है ये वाला जो सी एरिया है उसे कंट्रोल करना। अगर चीन आकर इस वाले पोर्ट में बैठता है तो
अमेरिका को ये दो बड़ा नुकसान हो सकता था या फिर अमेरिका का थोड़ा बहुत मुश्किल बढ़ सकता था। इसलिए अमेरिका इजराइल को काफ़ी विरोध किया था कि तुम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट चीन के साथ ज्वाइन मत करो, लेकिन इजराइल ने ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों 2020 के बाद से चीन और इजराइल का संबंध खराब होते गए। आप जानते हैं 2020 में इजराइल में कई इलेक्शन हुए, लेकिन कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पिछले साल जून महीने में ही माइक पोम्पियो आते हैं और नेतन्याहू के साथ गुप्त बैठक करते हैं। इसके बाद इजराइल के जो छोटे छोटे पार्टी है वो नेतन्याहू को समर्थन देते हैं और उनका सरकार बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है, जिस दिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे उस दिन सुबह ही इजराइल में जो चीनी राजदूत होते हैं उनका संदेहजनक हालात में मौत हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही, मतलब उनका मौत से 2 दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाकर ये बोला था अमेरिका जानबूझकर इजराइल और चीन के बीच संबंध को अच्छा नहीं होने देता है। दोस्तों जब नेतन्याहू अमेरिका इजराइल में सरकार बना देते हैं, इसके बाद सबको पता चल गया था वो अब चीन के साथ ज़्यादा करीबी रिलेशन नहीं बढ़ाएंगे और वो फिर से पहले की तरह अमेरिका के साथ ही रहेंगे। दोस्तों इसके बाद से ही चीन और इजराइल के बीच संबंध खराब होते गया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ चीन ने जो आरोप लगाया है यहूदियों ने ही पूरी दुनिया को पीछे से कंट्रोल करते हैं, इसमें कितना सच्चाई है। दोस्तों ये तो सच है, यहूदी पूरी दुनिया में काफ़ी कम नंबर पे है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छे बेस्ट पोजीशन में यहूदी ही है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम हो, मीडिया हो, इकोनॉमी हो, हर जगह को यहूदी लोग कंट्रोल करते हैं। अगर हम ट्रंप के टाइम में देखें तो ट्रंप की दामाद यहूदी थे। अब बाइडेन के टाइम में खुद कमला हैरिस के हस्बैंड यहूदी है। माना जाता है अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके बाद इंडियन लॉबी का नंबर आता है। लेकिन आप देखो ऐसा नहीं है कि यहूदी रातों रात जाकर बंदूक के जरिए वो सब पोजीशन पा लिए। वो ये पोजीशन तक आने के लिए 1000 सालों से काफ़ी मेहनत किए हैं और कई सारे बेगुनाह यहूदियों को भी मारा गया है। हाँ ये सच है, मैं मानता हूँ बहुत सारे जगहों पर वो पर्दे के पीछे कई सारे काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन ये आरोप अगर हम भारत के लोग लगाएं तो कई हद तक ठीक है। हालांकि यहूदियों ने डायरेक्ट कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी रिसेंट में कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जरूर भारत के खिलाफ काम किए हैं, जैसे मैंने आपको कई बार नाम बता चुका हूं, जॉर्ज सोरोस हो गए या फिर रॉथस्चाइल्ड वगैरह हो गए। लेकिन अगर हम इतिहास में जाए तो यहूदी कभी भी भारत के लिए बड़े खतरा नहीं थे। जो लोग अब ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं जैसे मुस्लिम कंट्री या फिर क्रिश्चियन कंट्री में कुछ राइट उनके लोग, लेकिन वो लोगों का क्या हक है कि वो सवाल उठाए कि नहीं यहूदी अब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जब वो लोग पावर में थे क्या वो लोग पूरी दुनिया के भलाई के लिए काम किए थे? आप मुझे बताओ, ईरान से लेकर इराक, इजिप्ट, ग्रीस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब जो देश थे उनका पुराने जो सिविलाइजेशन था उनको कौन ख़त्म किया? ये 2 धर्मों ने ही मिलकर ख़त्म किया। आप देखिए भारत जब पावरफुल था, भारत के पास जब ज़्यादा पैसा था, कब आप सुने भारत जाके ताजिकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया या फिर चीन के ऊपर हमला कर दिया या फिर ईरान के ऊपर हमला कर दिया? ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जब पावर था हम हमारा बेस्ट नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर किए हैं। लेकिन बाकी जो धर्म के लोग थे अब ज़्यादा नंबर पे हैं, नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे हैं, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा पुराने सभ्यता को ख़त्म किए। इसलिए उनके पास अब कोई राइट नहीं बचता है कि वो सवाल उठाए दूसरे लोगों के ऊपर। अब मैं चीन के ऊपर आता हूँ। देखिए मज़े की बात यह है, चीन जो कम्युनिस्ट सोच को मानता है, वही कम्युनिस्ट के जनक कार्ल मार्क्स खुद यहूदी थे। हालांकि वो ऑफिशियली कहते हैं कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब चीन क्यों इजराइल के ऊपर अब ज़्यादा नाराज है। दोस्तों चीन इजराइल को विरोध करने के पीछे 2 बड़े वजह है। आप सब जानते हैं पिछले 2-3 सालों से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। देखिए सामने से तो ये लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन चीन को लगता है पर्दे के पीछे वही यहूदी लोग हैं जिनके पास अमेरिका का इकोनॉमी कंट्रोल में है और वही लोग ही चीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी वजह है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछले साल ही इजराइल ने ये सिग्नल दे दिया था वो चीन के ज़्यादा करीब नहीं आएगा, वो अमेरिकन कैंप में ही रहेगा। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आप देखो जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक तरह से दोनों साइड से डिवाइड है। एक साइड अमेरिका और यूरोप के देशों के ज़्यादा करीबी है तो दूसरे साइड रसिया और चीन के करीब है। जैसे कि सऊदी अरब और यूएई, इजिप्ट वगैरह वो ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के देशों के नज़दीक है। हालांकि उनके साथ चीन का इकोनॉमिक रिलेशन तो है लेकिन मिलिट्री रिलेशन उतने बड़े लेवल पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लो टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये सब देशों के साथ चीन का मिलिट्री रिलेशन भी है और इकोनॉमिक रिलेशन भी है। चीन
ईरान और पाकिस्तान हम सब जानते हैं इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देशों में से एक मानते हैं। ऐसे में चीन के पास एक ही ऑप्शन है, वो अपने साथी देशों के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा हो, और इस वजह से अब चीन इजराइल के साथ खुले तौर पर विरोध करते हुए नजर आया, जो पहले वो नहीं करता था। दोस्तों, इजराइल और चीन के बीच जितना दूरियां बढ़ेगा हमारे लिए उतना फायदा है, क्योंकि अगर ये दोनों देशों के बीच रिलेशन थोड़ा करीबी होता तो हमें आगे जाकर थोड़ा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।